नेचुरल हेल्थ व नेचुरल ब्यूटी से जुड़े इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कुछ औषधीय पौधों की बात करते हैं जो हम अपने घरों में लगा सकते हैं। इनमें कई सारे पौधे ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और वह गुणों का भंडार होते हैं। तो बीमारियों से लड़ने में सबसे ज़्यादा अच्छा पौधा जो पहले नंबर पर आता है वह नीम का पेड़ होता है, जो बहुत सारे घरों में लगा होता है। अगर जगह अधिक है तो इसे लगाना जरूर चाहिए, क्योंकि यह बहुत कीमती पौधा है। इसकी पत्ती, इसकी लकड़ियाँ, फल फूल सभी कुछ काम आता है। फोड़े फुंसी हो रही हो तो इसकी पत्तियों को पीस कर लगा लीजिए। चेहरे पर कील मुहासे की समस्या हो तो इसकी पत्तियों को लगा लीजिए। इसकी छाल और इसके जो है फूल भी बहुत काम के हैं। इसकी आंखों की शाई बनती है, काजल जिसको बोलते हैं, वह बहुत अच्छा बनता है, ठंडा होता है आंखों के लिए। वह इसकी छाल को घिस कर कहीं पर भी फोड़े फुंसी आदि हो रहे हैं तो वहां पर प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तों को उबालकर अगर बालों में खुजली वगैरह की समस्या बनी है, डैंड्रफ आदि की दिक्कत है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। जुएं अगर सर में पड़ गई हैं तो उसमें भी यह बहुत अच्छा काम करता है। तो नीम का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसका हर अंग कीमती है। इसकी लकड़ी, इसके फल, इसके फूल। अगर बड़ा पेड़ रखने की जगह घर में नहीं है तो छोटे रूप में भी हम इसे रख सकते हैं। इसे बराबर से इसकी शाखाएं व फालतू की जो इसकी जड़ें निकल रही हैं काटते रहें तो यह छोटा बना रहेगा और हमारे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करता रहेगा। जैसे दातून रोज चाहिए तो दातून के लिए एक छोटा पेड़ अवश्य होना चाहिए। इसकी पत्तियां गर्मी के मौसम में चबाने के काम आती हैं। खाते हैं 10-5 दिन जिससे खून साफ हो जाता है। तो नीम का पेड़ बहुत अच्छा पेड़ है। इसके अलावा नीम की पत्तियां व हल्दी का पाउडर मिलाकर भी गोलियां बनाई जाती है जो खून साफ करने के और बहुत सारी परेशानियों में काम आती है। तो नीम का पेड़ अवश्य रखना चाहिए, बहुत अच्छा पेड़ है। दूसरे नंबर पर जो पेड़ है वह है, इसे आप पहचानिए, शायद आप पहचान गए होंगे, यह गिलोय की बेल है। जी हाँ, हमने नीम के बराबर से इसको लगा रखा है। यह बहुत अच्छी बेल होती है और इसके औषधीय गुण भी गजब के हैं। खांसी, जुकाम, बुखार और इन्फेक्शन जो फेफड़ों से संबंधित है, कफ जैसी समस्याएं, और इसके काढ़ा बनाकर सर्दियों में बहुत जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह बहुत काम की औषधि है। बुखार किसी भी किस्म का हो वह इससे आसानी से उतर जाता है। इसका काढ़ा, इसका पाउडर बनाया जाता है, सुखाकर गोलियां बनाई जाती है। तो यह बहुत जगहों पर काम आती है। यह देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। और नीम के पास कहते हैं कि नीम पर चढ़ी गिलोय दुगनी असरकारी हो जाती है, क्योंकि यह जिस पेड़ के साइड में लग जाती है उसके गुण अपने अंदर ले लेती है। तो इसको हमें घरों में अवश्य लगाना चाहिए। या सजावटी पौधों के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। देखने में इसके पत्ते बहुत सुंदर लगते हैं, पान के पत्ते जैसे हरे हरे। तो इसका प्रयोग भी हमें अपने घरों में अवश्य लगाना चाहिए। और इसकी छोटी सी डंडी जो 1 उंगली जितनी मोटी हो और 1 फुट जैसी लंबी, उसे हम लगा सकते हैं, वही काफी होती है, आराम से चल जाती है। इससे अगला जो पेड़ है वह ये चमेली का पेड़ है, जिसे लगाना बहुत आसान है। वह इसकी खुशबू, इसके फूल, यह बहुत जगहों पर काम आता है। यह भी एक औषधीय पौधा है। वह सजावटी पौधों के रूप में भी गमलों में इसे लगाते हैं। इसके फूलों का इस्तेमाल बहुत जगहों पर सुंदरता बढ़ाने में व माला आदि में प्रयोग किया जाता है। गजरे बनते हैं। व इसकी जो पत्तियां हैं वह हमारे सौंदर्य बढ़ाने में, बालों से संबंधित व फेस पे लगाने के इसके बहुत सारे हम नुस्खे तैयार करते हैं। तो यह भी बहुत अच्छा पौधा है। इसकी खुशबू घर आंगन में हमें, ये देखिए कलियां आने लगी हैं, अच्छे से घर में महका देती है जब इस पर बहुत सारे फूल आ जाते हैं। इसके फूल जब गिरने लगे तो उन्हें उठाकर रख लेना चाहिए। उन्हें सुखाकर हम अपने फेस पैक आदि में भी प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा पौधा है। इसे गमले में लगाइए या मिट्टी में, इसकी भी डंडी लगती है, यह भी आसानी से उग जाता है। तो इसकी पत्तियों का भी इस्तेमाल होता है, फूलों का भी इस्तेमाल होता है और इसका इत्र भी बनता है। बहुत जगहों पर यह काम आता है। तो यह भी हमें अवश्य लगाना चाहिए। इसके गुण भी बहुत सारे हैं, बहुत जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। तो इसे भी अवश्य लगाना चाहिए। घरेलू औषधीय पौधों के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे अगला जो पौधा है वह है नींबू का पौधा। इसे लगाना बहुत आसान है। जब भी कोई अच्छी सी वैरायटी का नींबू हम मार्केट से लाते हैं, उसके बीज निकालकर हम कहीं पर भी डाल दें मिट्टी में दबाकर, तो वहां पर इसका पौधा आसानी से उग जाता है। 3-4 साल का पौधा है ये। इस पर कितने सारे नींबू आए हैं आप देख सकते हैं। तो इसे आप लगाइए। इसके फल भी काम आते हैं, इसके फूल भी काम आते हैं, व इसकी जो
पत्तियां हैं यह भी बहुत जगहों पर काम आती हैं। इसकी पत्तियों को धोकर सुखा लीजिए, पाउडर बनाइए, फेस पैक आदि में इस्तेमाल करिए, मेहंदी में इस्तेमाल करिए। और जो इसके नींबू हैं वे तो आप जानते ही हैं कि रोजमर्रा के बहुत सारे कामों में हम लेते ही हैं। रोज सलाद में हमें नींबू चाहिए, नींबू पानी बनाते हैं, नींबू का अचार डालते हैं। मैं नींबू से जो इसके निचोड़ने के बाद नींबू के छिलके बचते हैं उन्हें सुखाकर पाउडर बना लेना चाहिए। वह भी बहुत सारे सौंदर्य के प्रयोग में आते हैं। बहुत सारे नुस्खे हम इसके बारे में आपसे पहले भी बात कर चुके हैं। इसके फूल के बारे में भी और इसकी पत्तियों के बारे में भी आप पुरानी वीडियो में जाकर इन सभी की जानकारी ले सकते हैं। तो यह बहुत ही काम का है, इसे भी अवश्य अपने घर में लगाना चाहिए। इसकी खुशबू जब इस पर आते हैं फूल इतनी ज़्यादा होती है कि चिड़िया इस पर बहुत सारी आने लगती है और अलग अलग तरह की आवाजें करती है, पूरा माहौल सुंदर बना देती है। यह आपका चिर परिचित पौधा है तुलसी, जिसे आप जानते ही हैं। यह तो सभी के घरों में होता ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि इसके गुण ही इतने ज्यादा है। यह एक पूजनीय पौधा है जिसका प्रयोग सभी भारतीय घरों में किया जाता है। चाय हो, काढ़ा हो या कोई भी ऐसी औषधि, रोजमर्रा की खांसी, जुकाम, बुखार संबंधित सभी में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। वह पूजा पाठ का कोई काम तुलसी के बिना अधूरा होता है। तो तुलसी को तो घरों में अवश्य लगाना चाहिए। इसे उगाना बहुत आसान है। जो तुलसी की मंजरी होती है वह झड़ने के बाद अपने आप ही पौधा बन जाती है। श्यामा तुलसी हो या रामा तुलसी, दोनों के गुण लगभग समान ही होते हैं। तो घरों में इन दोनों तुलसियों में से जो भी हमारे पास उपलब्ध है अवश्य लगानी चाहिए। तुलसी के बीज, तुलसी के पत्तियां, सभी अंग इसके काम आते हैं। तो यह बहुत अच्छा पौधा है। यह तो जरूर घरों में होता ही है हमारे, और लगाना भी चाहिए। इससे अगला पौधा जो है वह है हार श्रृंगार या पारिजात का पौधा। यह बहुत कीमती पौधा है। आप जानते ही हैं कि यह बहुत जगहों पर काम आता है। जोड़ों का दर्द, गठिया बाय, साटी का पेन आदि में इसका काढ़ा पिया जाता है। इसकी पत्तियों से तेल बनाया जाता है, जिससे हमारे बहुत सारे दर्दों में हमें आराम मिलता है। अब सर्दी आने वाली है तो इस पर फूल आने लगे हैं। इसके फूल नीचे गिर जाते हैं सुबह के वक्त, सारी रात खिलते हैं और बहुत सारी खुशबू आती है, और नीचे गिर जाते हैं सुबह सुबह। इससे जब सूरज निकलने वाला होता है उससे पहले ही सारे फूल जितने भी खिले हों नीचे गिर जाते हैं। तो इसके फूलों को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी पत्तियों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फूलों को चाय वगैरह में और काढ़े में बहुत जगहों पर हम प्रयोग कर सकते हैं। यह सफेद रंग के फूल हैं और इनकी जो डंडियां हैं वह ऑरेंज कलर की होती हैं। बहुत सुंदर फूल होते हैं। पूजा पाठ में भी भगवान पर चढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यह एक पूजनीय पौधा है। बोलते हैं कि समुद्र मंथन के वक्त यह समुद्र में से एक रत्न के रूप में निकला था। तो इसके गुण भी बहुत सारे हैं। तो यह भी हमारे घरों में रोजमर्रा की जरूरत का पौधा है, अवश्य होना चाहिए। इससे अगला पौधा आपका चिर परिचित पौधा सब्जा का पौधा। यह बहुत काम का है। आप जानते ही हैं, इसके बारे में हमने कई सारी वीडियो डाल रखी हैं। यह इसकी बालियां आई हुई हैं, जिनका प्रयोग सूखने के बाद हम बीज के रूप में करते हैं। गर्मी में व बरसात में इसकी ठंडी तासीर होती है और यह बहुत अच्छा पौधा है। इसकी पत्तियों की चटनी बनती है जो हमारी पेट की गर्मी को शांत कर देती है। वह पेट के कीड़े मारने में भी सहायक बताई जाती है। तो इसका इस्तेमाल भी हमें घरों में लगाने के लिए अवश्य करना चाहिए। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा है, बोलते हैं कि जिस घर में सब्जा का पौधा लगा हो वहाँ सांप नहीं आते हैं। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तीव्र है। मधुमक्खियाँ व तितलियाँ सारे दिन इस पर मंडराती रहती हैं। और अब बात करते हैं आज के औषधीय पौधों में सबसे आखिरी में हम किस पौधे की बात कर रहे हैं। देखिए, पहचानिए, यह पौधा शायद आपने पहचान लिया होगा। यह अनार का पौधा है जो एक सजावटी पौधे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह देखने में इतने सुंदर फूल होते हैं इसके कि दूर से ही आदमी इसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। वह छोटी छोटी चिड़ियां सारा दिन इस पर बैठकर अपना गाना गाती रहती हैं। वह माहौल को बहुत सुंदर बना देती हैं। इस पर सजावटी पौधों की तरीके से बहुत सारे प्यारे प्यारे से फूल आते हैं। जो फूल फल नहीं बनते, नीचे भी गिर जाते हैं, उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
अपने चेहरे की सुंदरता बढ़ाने में व दांतों के मंजन में हम उन्हें धोकर सुखाकर उनका पाउडर आदि बना सकते हैं। इसके फूल कितने सुंदर लगते हैं। यह घंटी नुमा गुच्छों में आते हैं, वे बहुत सुंदर लगते हैं। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी दांतों से जुड़े बहुत सारे रोगों में किया जाता है और इसका फल तो कीमती है ही। इसकी कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा होती है क्योंकि यह बहुत सारे गुणों का भंडार होता है। तभी तो कहते हैं एक अनार 100 बीमार, यानी कि एक अनार 100 बीमारों को ठीक करने की ताकत रखता है। इतने औषधीय गुण इसके अंदर होते हैं। तो अनार का पौधा हमारे घर आंगन में अगर जगह है तो अवश्य लगाएं।